ये मूवी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल नोवेल लॉलिता पर बेस्ड है, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसमें एक 50 साल का आदमी हम्बर्ट एक 14 साल की लड़की लॉलिता को दिल दे बैठता है और वो उसको पाने के लिए किस हद तक गिर जाता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम हम्बर्ट को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। उसके फेस पर खून लगा हुआ था और वो किसी की यादों में खोया हुआ नजर आता है। वो कह रहा है कि लॉलिता मेरा प्यार थी, मेरा सब कुछ थी। फिर हमें फ्लैशबैक में वो टाइम पीरियड दिखाया जाता है जब हम्बर्ट 14 साल का टीनेजर था और फ्रांस में रहा करता था। उसके टाउन में एक नई लड़की एनाबेल रहने के लिए आई थी, जो कि 14 साल की थी। हम्बर्ट को उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है और धीरे धीरे एनाबेल भी उससे प्यार करने लगती है। वो दोनों के लिए बहुत ही हसीन वक्त था। जल्दी उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस भी बन जाते हैं। सब कुछ सही चल ही रहा था कि अचानक एनाबेल की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। एनाबेल की डेथ के कारण हम्बर्ट बुरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद उसने अपनी लाइफ में किसी और लड़की को नहीं आने दिया। वो अपनी जवानी एक एनाबेल जैसी लड़की को ढूंढने में निकाल देता है। वक्त बीतते बीतते अब हम्बर्ट 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका है। उसे अमेरिका के बियर्डस्ली कॉलेज में एक प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जिसके चलते वो फ्रांस से अमेरिका शिफ्ट होने आ गया है। हालांकि जॉब कॉलेज के नेक्स्ट सेमेस्टर से शुरू होने वाली थी, पर वो समर्स में ही अमेरिका आ जाता है, क्योंकि उसे समर वेकेशंस ओवर होने से पहले अपनी एक नोवेल कंप्लीट करनी थी। अमेरिका में हम्बर्ट के अंकल का दोस्त हम्बर्ट को मिसेस हेज के घर में शिफ्ट करने का अरेंजमेंट कराता है। मिसेस हेज एक विडो होती है। जब हम्बर्ट वो घर देखने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसे वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत छोटा और गंदा था। मिसेस हेज भी उससे ओपनली फ्लर्ट कर रही थी। वो वहाँ से जाने का सोच ही रहा था कि उसकी नज़र मिसेस हेज की इकलौती बेटी लॉलिता पे पड़ती है, जिसे देखते ही हम्बर्ट के कदम रुक जाते हैं। लॉलिता को देखते ही हम्बर्ट को अपने इकलौते प्यार एनाबेल की याद आ जाती है। लॉलिता काफी हद तक एनाबेल जैसी ही दिखती थी, उसकी तरह खूबसूरत, उसके जैसे ब्लॉन्ड हेयर, और लॉलिता की भी वही एज थी जो कि एनाबेल की थी जब हम्बर्ट को उससे प्यार हुआ था। उसकी पूरी जवानी ऐसी ही किसी लड़की की तलाश में गुजर गई थी, और जब वो उसके सामने है तो वो खुद को रोक नहीं पाता। उसे घर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो $20 में वहाँ रेंट पर रहने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो एक छोटे और गंदे रूम में रहने लगता है, जहाँ वो अपनी नोवेल कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। लॉलिता एकदम एनाबेल जैसी थी, तो हम्बर्ट का उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। वो छुप छुप के लॉलिता को देखने लगा था। हालांकि लॉलिता की एज सिर्फ 14 थी, लेकिन वो अपनी एज से काफी ज्यादा समझदार थी। जब उसने हम्बर्ट को पहली बार खुद को देखते हुए देखा था, वो समझ गई थी कि हम्बर्ट उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहा है। वो जानबूझकर हम्बर्ट को टच करती है, उससे फ्लर्ट करती है और यहाँ तक कि उसकी गोद में भी बैठ जाती है, जो कि हम्बर्ट को लॉलिता की तरफ और ज्यादा खींचता चला जाता है। दूसरी तरफ मिसेस हेज भी हम्बर्ट में रुचि लेने लगी थी। वो मन ही मन हम्बर्ट से शादी करने के सपने देखने लगी हैं। एक दिन जब हम्बर्ट और मिसेस हेज एक लेक पर घूमने जाते हैं, तब मिसेस हेज उससे बताती हैं कि लॉलिता को कल वो एक समर कैंप में भेजने वाली हैं। हालांकि लॉलिता उस समर कैंप में नहीं जाना चाहती थी, पर उसकी मॉम लॉलिता की एक भी बात नहीं सुनती और लॉलिता को समर कैंप जाने के लिए मानना ही पड़ता है। जिस दिन लॉलिता समर कैंप जाने वाली थी, उस दिन हम्बर्ट को उठने में देरी हो जाती है। वो भागकर विंडो से लॉलिता को कार में बैठते हुए देखता है और लॉलिता भी उसे देख लेती है। वो कार से उतरकर घर की ओर भागती है। भागते भागते लॉलिता सीधे हम्बर्ट के ऊपर कूदती है और उसे किस करने लगती है। इस सब से हम्बर्ट का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके दिमाग से ये किस निकल ही नहीं रही थी। वो लॉलिता के बारे में और ज्यादा दीवाना होने लगा था। लॉलिता के समर कैंप में जाने के बाद मिसेस हेज अपनी मेड के हाथों हम्बर्ट को एक लेटर भिजवाती हैं, जिसमें लिखा था कि मिसेस हेज हम्बर्ट से प्यार करने लगी हैं, इसलिए या तो हम्बर्ट उससे शादी कर ले या फिर वो ये घर छोड़कर चला जाए। हम्बर्ट लॉलिता की वजह से वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि लॉलिता के हमेशा करीब रहने का सबसे आसान तरीका रहेगा कि वो लॉलिता की मॉम से शादी कर ले, और वो मिसेस हेज का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करके उनसे शादी कर लेता है। हम्बर्ट लॉलिता की समर कैंप से आने का वेट करने लगता है। अब तक हम्बर्ट लॉलिता के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो मिसेस हेज के साथ इंटीमेसी को अवॉइड करने के लिए उन्हें स्लीपिंग पिल्स भी देने लगता है। मिसेस हेज को अब तक लॉलिता और हम्बर्ट के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता चला था। ये सब उन दोनों के बीच में एकदम सीक्रेट था, पर जल्दी ये सीक्रेट मिसेस हेज के सामने आ जाता है। एक दिन जब हम्बर्ट घर पर नहीं होता, तो मिसेस हेज उसकी पर्सनल डायरी को पढ़ लेती हैं, जिससे उन्हें हम्बर्ट का लॉलिता की तरफ ऑब्सेशन के बारे में पता चल जाता है और उन्हें उन दोनों के बीच चल रहे सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल जाता है। यही नहीं, बल्कि हम्बर्ट ने अपनी पर्सनल डायरी में मिसेस हेज के लिए काफी सारी गलत बातें भी लिखी थी, जैसे कि वो कितनी चिपकू हैं
और उनके अपीयरेंस को लेके भी काफी उल्टा सीधा लिखा था। हम्बर्ट के घर वापस आते ही मिसेस हेज उस पर गुस्से से बरसने लगती हैं और कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी कि तुम लॉलिता को कभी न देख पाओ। ये कहती वो हम्बर्ट से सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती हैं, पर उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इससे हम्बर्ट को थोड़ा दुख तो होता है, पर साथ ही साथ वो खुश भी था, क्योंकि उसके और लॉलिता के रिलेशनशिप पर अब कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं था। वो लॉलिता को लेने समर कैंप में जाता है। वहाँ उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसको फिर से उससे प्यार हो जाता है। हम्बर्ट लॉलिता को उसकी मॉम की डेथ के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि वो बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। हम्बर्ट कहता है कि उसने लॉलिता को बहुत मिस किया, पर वो कहती है कि तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है, इसलिए तुमने अब तक मुझे किस भी नहीं किया है। ये सुनकर हम्बर्ट कार को साइड में खड़ा करता है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। यहाँ से उनकी बोल्डनेस के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। हम्बर्ट लॉलिता से कहता है कि वो आज रात को एक होटल में रुकेंगे और नेक्स्ट डे लॉलिता की मॉम से हॉस्पिटल में मिलने जाएंगे। होटल में लॉलिता की मुलाकात एक क्लियर नाम के हैंडसम और स्मार्ट आदमी से होती है और वो पहली ही मुलाकात में उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करने लगती है। हम्बर्ट की भी मुलाकात क्लियर से होती है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो कोई डिटेक्टिव है जो मिसेस हेज की डेथ की तहकीकात करने आया है। अब होटल में रात को हम्बर्ट और लॉलिता के बीच सेक्सुअल इंटीमेसी भी हो जाती है और वो ये सब फुली एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे एक गैस स्टेशन पर लॉलिता उस हॉस्पिटल का नंबर मांगती है जहाँ उसकी मॉम एडमिट है, ताकि वो उनसे बात कर सके। लेकिन अब हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि लॉलिता के लिए बहुत शॉकिंग था और वो बुरी तरह रोने लगती है। वो बस दिन और रात रोने लगती है, जिसे हम्बर्ट संभालता है। अब उनके पास घर वापस जाने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो पूरा अमेरिका घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ट्रिप के दौरान वो लोग बहुत सारे होटल्स में रुकते हैं, जहाँ वो दोनों एज अ कपल एंजॉय करते हैं। ट्रिप के बाद वो उस कॉलेज में पहुंचते हैं जहाँ हम्बर्ट को प्रोफेसर की जॉब मिली थी। ज्वाइन करने के बाद हम्बर्ट लॉलिता को भी उसी कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। हालांकि वो दुनिया वालों के सामने बाप बेटी की तरह पेश आते थे, लेकिन उन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लॉलिता हम्बर्ट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके अपनी सारी विशेष पूरी कराने लगी थी। एक दिन हम्बर्ट लॉलिता के प्ले की रिहर्सल देखने जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये प्ले क्लेयर ने लिखा है। ये वही आदमी था जो लॉलिता और हम्बर्ट को ट्रिप के दौरान होटल में मिला था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप इतनी रोमांटिक नहीं रहती। हम्बर्ट लॉलिता को लेके इनसिक्योर फील करने लगता है, क्योंकि लॉलिता काफी ज्यादा इमेच्योर और बोल्ड थी। हम्बर्ट को लगने लगा था कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। एक दिन जब हम्बर्ट को लॉलिता के पास कुछ पैसे इकट्ठे मिलते हैं, तब उसे लगने लगा था कि लॉलिता कहीं भागने का प्लान कर रही है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में बहस के दौरान हम्बर्ट का हाथ लॉलिता पर उठ जाता है और लॉलिता घर छोड़कर गुस्से में भाग जाती है। हम्बर्ट उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है कि लॉलिता एक शॉप पर फोन से किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसे आता देख वो फोन कट करके अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाती है। उन दोनों के बीच रिश्ते खराब हो इससे पहले लॉलिता एक ट्रिप पर जाने के लिए कहती है, जिसकी सारी प्लानिंग्स वो करेगी। उसे पता था कि हम्बर्ट उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए वो जैसा चाहती थी वैसा ही उससे करवाती थी। ट्रिप के दौरान हम्बर्ट को लगता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। एक दिन जब हम्बर्ट गैस स्टेशन के अंदर जाता है, तब उसे एक अनजान आदमी लॉलिता से बात करता हुआ नजर आता है। वो भागकर जल्दी से बाहर आता है। तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। हम्बर्ट लॉलिता से उस आदमी के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो रास्ता भटक गया था और मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा था, लेकिन हम्बर्ट को लगने लगा था कि वो कोई डिटेक्टिव है जो उन्हें होटल में मिला था और वो लॉलिता की मॉम और उसकी वाइफ की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसे पूरी ट्रिप के दौरान लगता है कि कोई कॉन्स्टेंटली कार चेंज कर करके उनका पीछा कर रहा है। एक दिन वो लॉलिता को होटल के रूम में अकेला छोड़कर कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाता है, पर जब वो वापस आता है तो वो लॉलिता की अपीयरेंस से शक में आ जाता है, क्योंकि उसके पैरों पर मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक भी फैली हुई थी। उसे लगता है कि उसके पीछे से वहाँ कोई आया था। वो लॉलिता से पूछने की कोशिश करता है, पर लॉलिता उसे कुछ नहीं बताती। उस रात भी उन दोनों के बीच में इंटरकोर्स होता है, पर हम्बर्ट को कॉन्स्टेंटली फेयर था कि लॉलिता उसे छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट डे भी वो अपनी ट्रिप कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन रात को जब वो होटल में रुकने जाते हैं तो लॉलिता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिस वजह से हम्बर्ट उसे तुरंत एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये वायरल फीवर है,
इसलिए हमें पेशेंट को पूरी रात अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। हालांकि हम्बर्ट ललिता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर डॉक्टर उसे फोर्सफुली वहां से भेज देता है, जिसके बाद वो होटल में रात को रुकता है। अगली सुबह जब वो ललिता की कंडीशन के बारे में पूछने के लिए हॉस्पिटल कॉल करता है, तो उसे हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि वो सुबह ही डिस्चार्ज लेकर अपने अंकल के साथ चली गई है। ये सुनते ही हम्बर्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेचैनी के साथ हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां वो हॉस्पिटल के स्टाफ से बेवजह हाथापाई करने लगता है। जब वो अपनी ओर पुलिस को आते हुए देखता है, तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ से माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। एक्चुअल में ललिता बीमार ही नहीं थी, ये सिर्फ ललिता और क्लेयर का प्लान था ताकि वो वहां से भाग सके। हम्बर्ट ललिता को खोजने के लिए दिन रात एक कर देता है। वो उन सब होटल्स में भी जाता है जहां जहां उन्होंने अपनी ट्रिप के दौरान स्टे किया था, ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। वो एक इंडिविजुअल हैंडराइटिंग को नोटिस करता है, जो कि हर होटल के रजिस्टर में रजिस्टर्ड थी, जिसमें वो आदमी हर बार अपना नाम चेंज कर दिया करता था। जब बहुत वक्त ढूंढने के बाद भी ललिता का कुछ पता नहीं चलता, तो वो सोचता है कि क्या ललिता को कोई मुझसे भी ज्यादा प्यार कर सकता है। वो ललिता के लिए तड़पने लगता है। इसी खोज में देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन हम्बर्ट को ललिता का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, पर उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, इसलिए उसे पैसे चाहिए। हम्बर्ट तुरंत उस लेटर पर मेंशन एड्रेस पर पहुंचता है। वहां वो पूरे 3 साल के बाद ललिता को देखता है, जो कि पूरी तरह से बदल चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी है। हम्बर्ट उसके हस्बैंड को देखकर समझ जाता है कि ललिता इसके साथ तो नहीं भागी थी। वो जानना चाहता था कि उस आदमी का नाम क्या है जिसने उससे ललिता को छीन लिया था। वो ललिता से पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था 3 साल पहले। ललिता बताती है कि वो आदमी क्लेयर था, जिससे वो हकीकत में प्यार करती थी। वो उन दोनों की ट्रिप के दौरान उनका पीछा कर रहा था। वो हम्बर्ट के पीछे से ललिता से मिलने के लिए भी आया करता था, और ये भी कहती है कि वही एक आदमी था जिसके पीछे मैं पूरी तरह से पागल थी। ये सुनते ही हम्बर्ट का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। ललिता कहती है कि जब वहां से भागने के बाद वो पहली बार क्लेयर के घर गई थी, तो उसे पता चला कि वो पॉर्न इंडस्ट्री चलाता है। ललिता किसी और के साथ फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाना चाहती थी, वो बस क्लेयर के साथ रहना चाहती थी, जिस वजह से क्लेयर ने उसे अपने घर से निकाल दिया। हम्बर्ट को ललिता की हालत देखकर बहुत तरस आता है, और आज भी वो सिर्फ उससे ही प्यार करता था, इसलिए वो उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है। ललिता साफ मना कर देती है और कहती है कि आपके साथ जाने से अच्छा मैं क्लेयर के पास चली जाऊं। ये सुनते ही हम्बर्ट बहुत दुखी हो जाता है और काफी देर तक उसे देखता रहता है, जिसके बाद वो ललिता को अपनी जिंदगी भर की कमाई देते हुए उससे आज तक जो भी किया उसके लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो सीधे क्लेयर को मारने के लिए वहां से निकल जाता है, क्योंकि क्लेयर ने उस लड़की को छीन लिया जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, और उसके बाद सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर उसके बाद भी आज तक ललिता क्लेयर की ही दीवानी थी। हम्बर्ट क्लेयर के बंगलो पहुंचता है, पर क्लेयर को किसी भी ललिता और हम्बर्ट के बारे में याद नहीं था, क्योंकि वो ये बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था। वो पहले लड़कियों का इस्तेमाल करता और फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ देता था। हम्बर्ट उस पर रिवॉल्वर तान देता है। तब क्लेयर कहता है कि मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ललिता अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, और जब उसे अच्छा काम नहीं लगा तो वो यहाँ से चली भी गई। क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हम्बर्ट को लालच देता है कि वो उसके साथ इस बंगलो में रह सकता है और उसे डेली टीनेज गर्ल भी मिलेंगी, जिससे हम्बर्ट को और गुस्सा आता है, क्योंकि उसका ललिता की तरफ सिर्फ सेक्सुअल ऑब्सेशन नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का इंतजार और प्यार था। वो फिर गुस्से में क्लेयर पर बहुत सारी बुलेट शूट कर देता है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन था जहाँ वो ललिता के ख्याल में पूरी तरह से खोया हुआ था। क्लेयर के मर्डर के इल्जाम में पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। वो पुलिस से भागने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि जिससे उसने बेइंतहा मोहब्बत की उसके लिए वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। जिसके बाद उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जेल के अंदर 1 साल में ही उसकी एक बीमारी के चलते डेथ हो जाती है, और उसके अगले ही महीने ललिता अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ललिता मूवी और नोवेल से हमें ये बताया गया है कि ऐसे इलिसिएट रिलेशनशिप का एंड कितना डेंजरस और पेनफुल होता है। रियलिटी में कभी भी किसी इंसान से इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए कि आप खुद को ही बर्बाद कर डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।